आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लोकसभा चुनाव 2024 का समापन तो हो चुका है, लेकिन चर्चाएं अब भी तेज हैं। एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बना ली है। शपथ ग्रहण समारोह का समापन भी अच्छे से खत्म हुआ। लेकिन अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों से जीत भी हासिल की। केरल के वायनाड और यूपी की रायबरेली ऐसी सीट रही जहां से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी किस सीट को चुनते हैं। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, यूपी के अमेठी और केरल के वायनाड से। हालांकि वो अमेठी से हार गए थे और वायनाड की जनता ने उन्हें सांसद चुनकर लोकसभा भेजा था। केरल की वायनाड से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को यहां सीधे जनता से मुखातिब हुए और लोगों का धन्यवाद देने के साथ साथ राहुल गांधी ने जनता से ये भी पूछ लिया कि वो कहां से सांसद रहे। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि वो दुविधा में है कि क्या चुने, रायबरेली या वायनाड। जनता ने राहुल गांधी के बातों का जवाब देते हुए उन्हें वायनाड चुनने को कहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता की बात को क्या समझकर राहुल गांधी किसे चुनते हैं। The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I'm not guided by God. I'm a human being. You saw in the election first, the Prime Minister said, 400 par. After that, 400 par disappeared and 300 par came. After that, 300 par disappeared. And then he gave a speech where he said, I am not biological. He said, after my mother passed away, I realized that I am not a biological person. I don't take any decision. I have been put on this earth by Paramatma and he takes all the decisions. दरअसल कांग्रेस के सामने एक बड़ा संकट आ चुका है कि आने वाले समय में कांग्रेस किस सीट को चुनती है। रायबरेली सीट गांधी परिवार की पारंपरिक और गढ़ मानी जाती है, तो वहीं दूसरी सीट जहां से राहुल गांधी ने जीत दर्ज कर पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी, वायनाड ऐसी सीट है जहां की जनता ने राहुल गांधी पर उस समय भरोसा जताया जब वो अमेठी की सीट हार चुके थे। ऐसे में राहुल गांधी का भी यही कहना है कि वो दोनों ही सीटों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं और साथ ही साथ दोनों सीटों से उन्हें भरपूर प्यार मिला है। बता दें कि राहुल गांधी जिस सीट से इस्तीफा देंगे उस सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। राहुल गांधी ने वायनाड में जहां जनता का आभार जताया, वहीं भाजपा पर भी जमकर प्रहार किया है। Modi ji has a strange Paramatma. His Paramatma makes him take all the decisions in favor of Adani and Ambani. Paramatma tells him, Narendra Modi ji, this morning you are going to give Bombay airport to Adani. Okay, now you give Bombay, now you give Lucknow. Good, now you have given 7 airports. Now you give power plants. Okay, good, now you've done power plants. Now to help Adani with defense, you do Agniveer. But unfortunately, I do not have this luxury because I'm a human being and God does not order me. In fact, for me, it is much simpler. My God is the poor people of India. My God is the people of Wayanad. So for me, it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do. Anyway, back to the question of Wayanad or Raebareli. What I will commit to you is that both Wayanad and Amethi and Raebareli will be happy with my decision. बता दें कि अटकलों का बाजार भी गर्म है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट को अपनाने वाले हैं। साथ ही साथ ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस वायनाड में होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारने वाली है। कांग्रेस के द्वारा प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से उतारने पर कांग्रेस के पास जीतने के कई अवसर रहेंगे। अगर बात करें रायबरेली सीट की, तो राहुल गांधी के पास रायबरेली सीट को चुनने के भी कई सारी वजह है। पहली वजह यह है कि रायबरेली सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। दूसरी वजह यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए राहुल को रायबरेली सीट को चुनना बेहद जरूरी है। इससे यूपी की राजनीतिक जमीन मजबूत होगी।
2019 लोकसभा चुनाव की तरह ही 2024 में भी वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को विजयी बनाया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये तो जाहिर है कि रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को ही अपना सांसद चुना है। रायबरेली में हुई जीत ने ये तो साफ कर दिया कि वहां अभी भी कांग्रेस की जमीन मजबूत है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए वायनाड और रायबरेली में से एक सीट को चुनना इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही, और भी राजनीतिक जरूरी खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।